नमस्कार, आर लाइव मध्य प्रदेश न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं नर्मदा परिक्रमा क्षेत्र में आने वाले ग्राम कालीबोड़ी में, जहां मांडव की ओर प्रस्थान कर रहे दादा गुरु महाराज का रात्रि विश्राम ग्राम कालीबोड़ी में होने के दौरान रात्रि में आध्यात्मिक बातें बाबा ने ग्रामवासियों और भक्तों को बताई और नर्मदा माँ की महाआरती हुई। आपको बता दें कि जीवनदायिनी मां नर्मदा के प्रति दादा गुरु की आस्था का अनोखा नजारा देखने को मिला, जिसका उदाहरण वह स्वयं है। आपको बता दें कि 27 माह से समर्थ दादा गुरु महाराज बिना अन्न के सिर पर जल ग्रहण कर नर्मदा परिक्रमा की यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी यात्रा का उद्देश्य वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ, मां नर्मदा प्रदूषण मुक्त हो, संसार में प्राणी गलत मार्ग, गलत चीजों और गलत बातों का धारण ना करे। तो आइए ग्राम कालीबोड़ी में रात्रि विश्राम के दौरान उनकी वाणी से आध्यात्मिक विषयों पर बातें, युवा पीढ़ी के मार्गदर्शन और नर्मदा की महाआरती सिर्फ आलय मध्य प्रदेश न्यूज चैनल में विशेष संवाददाता सुनील सन्नी रिपोर्टर के साथ विशेष कवरेज मांडव प्रस्थान के दौरान। गुरुजी, आपका परिचय तो संसार खुद ही रहता है, क्योंकि आप जीवनदायिनी मां नर्मदा के आस्था जो आपकी देख रही है निराहार, वो खुद ही आपका परिचय दे रही है। बाकी फिर भी हम जानना चाहेंगे, जो आज की युवा पीढ़ी जो मोबाइल में व्यस्त है, उनके प्रति आपका क्या संदेश होना चाहिए, ताकि संसार में जो आप अटूट श्रद्धा के आधार पर परिक्रमा निकाल रहे हैं, तो क्या संदेश जाना चाहिए युवा पीढ़ी के लिए? नर्मदा मैया की परिक्रमा जगत विख्यात है और हम ही दुनिया में हैं जो नदियों को माँ के रूप में पूजते हैं। दुनिया के लिए वो नदी होगी, हमारे लिए तो साक्षात भगवती और शक्ति का स्वरूप है। और दुनिया का सबसे असाधारण जो जल है वो माँ नर्मदा का है, और दुनिया का सबसे असाधारण मिट्टी हमारे नर्मदा अंचल की है। हम ही दुनिया में हैं जो प्रकृति को पूजते हैं माँ के रूप में। हम ही दुनिया में हैं जो माटी को, धरती को माँ कहते हैं। हम ही दुनिया में हैं जो पेड़ और पहाड़ों को देवता और ईश्वर के रूप में हम पूजते हैं। आज सारी दुनिया संक्रमण और आपदाओं का शिकार हो रही है। आपदा और संक्रमण जीव जगत तब शिकार होता है जब उसकी जीवन शैली के कारण चक्रों का समन्वय और संतुलन बिगड़ता है। तो जीव जगत में तरह तरह के संक्रमण और आपदाएं आती हैं। हम ही दुनिया में हैं जो प्रकृति से प्रेम करते हैं और धरती को, माटी को माँ कहते, पेड़ पहाड़ों को जो है हम पूजते हैं। आज हम युवा शक्ति से कि सबसे बेहतर जीवन और सबसे सुरक्षित जीवन यदि किसी ने जिया है तो वो प्रकृति के समीप है, अपनी माटी और अपनी संस्कृति के समीप जो है वो सबसे बेहतर जीवन उसने बनाया है। जो माँ के साथ रहा और जो माँ के साथ चला है, दुनिया में सबसे बेहतर वही बना है। इसीलिए हम युवा शक्ति को सिर्फ यही आह्वान करते हैं कि एक माँ जिसने जन्म दिया है और दूसरी माँ है जिसने जीवन दिया है, और एक माँ जो पालन पोषण करती है। जीवन देने वाली वो नर्मदा मैया के रूप में है, और पालन पोषण करने वाली ये धरती माता के रूप में है, और गांव की प्रसन्नता और संपन्नता वो गौ माता के ऊपर है। हम युवा शक्ति से कि सब युवाओं में एक चाह रहती है कि सबसे बेहतर करने की, सबसे बेहतर जीने की। तो सबसे बेहतर और सबसे अच्छा दुनिया में उसी ने काम किया है, उसी युवा ने जो माँ के साथ चला है, जो माँ के साथ रहा है। सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन उसने किया है। ये जीवन तो उस माटी की और उस नर्मदा मैया की प्रामाणिकता है, जो देश और दुनिया देख रहा है कि सिर्फ यदि हम माँ के निकट हैं और माँ के साथ चल रहे हैं और माँ का जीवन जो है माँ के साथ जी रहे हैं, तो हमें किसी द्रव्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं। हम दुनिया के ज्ञानी को रोज बुलाते हैं कि वो आए नर्मदा के पथ पर और पथ पर देखे कि प्रकृति के समीप माँ के साथ रहने से और माँ से जुड़ने की क्या सामर्थ्यता है। नर्मदा के जल की आज जीवंत प्रामाणिकता है, और हम युवा शक्ति से यही आह्वान करते हैं कि
वो सबसे बेहतर अपने जीवन को बनाए और सबसे बेहतर अपने गांव और नगर को करने में योगदान दें। गुरु जी एक शब्द और कि बिना अन्न के सिर पर जल ग्रहण करके आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, ये यात्रा कब से शुरू हुई और कब समापन हुआ और आज यात्रा का कितना समय हो गया है? अब हम बिना अन्न आहार के तो 2 वर्षों से ज्यादा है। और हम जिस प्रकार नवजात शिशु जो है माँ की गोद में माँ के आंचल पर निर्भर करता है, उसके घर में सब बच्चे का जैसे जन्म होता है घर में सब रहता है लेकिन आहार नहीं लेता, माँ के आंचल से आहार लेता है। वैसे ही हम 2 वर्षों से बहुत ज़्यादा समय हो गया कि हम माँ नर्मदा के आंचल से ही आहार लेते हैं। और आहार का दर्जा अन्न को है या दूध को है, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि यदि आहार का कोई विकल्प दुनिया के अंदर है तो वो केवल और केवल नर्मदा का जल है जो आहार के रूप में लिया जा सकता है। इसकी जीवंत प्रमाणिकता है। इतनी आवश्यकता है और जितना तुम खर्च कर रहे हो उतने खर्चे से वो गौ माता की सेवा भी हो जाएगी और गौ उतना गोबर दिन भर में दे देती है और रात और दिन में वो 100 लोगों के भोजन बनने में जितना ईंधन लगता है उतना वो गौमूत्र से तुम भोजन बना लोगे। एक भाई छोटा सा गोबर गैस प्लांट लगा लो उसमें, तो तुम्हारे गैस सिलेंडर की भी छुट्टी बचत हो गई और लकड़ी जलना भी बंद हो जाएगी। आदरणीय JKG राठौर साहब को भारतीय जीवन बीमा निगम में MDRT 2023 में द्वितीय शतक पर मनोनीत होने पर आर लाइव परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।